अज़ीज़ शागिर्दो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सारे तलबा व तालबात खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कसीदा के बारे में पढ़ेंगे। कसीदा अरबी में गाड़े गोदे को कहते हैं, क्योंकि कसीदा में शायर को इंतहाई ज़हनी क़ुव्वत सरफ करके इसका निचोड़ पेश करना होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा कसद से बना है, क्योंकि शायर इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शायर करता है, इसलिए इस सिनफ शायर का नाम कसीदा पड़ा है। इस्तिलाह में कसीदा इस सिनफ नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह या हिजो की जाए। असल बात यही है कसीदे की, यानी कि कसीदा जो है ये लफ्ज़ कसद से मुश्तक है, लफ्ज़ कसद से मुश्तक है। इस्तिलाह शायरी में ये जो कसीदा है, कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं यानी दो चीज़ें इसमें हैं, दो किस्म के कसीदे होते हैं, या मदह या हिजो, यानी जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए उस कसीदा को हम कसीदा मदहिया कहलाते हैं। और जिस कसीदा में हम किसी की मज़म्मत करें उस कसीदा को हम कसीदा हिजविया कहते हैं। तो यानी दोनों चीज़ें हम कसीदा में लिख सकते हैं, कह सकते हैं। चाहे हम किसी की तारीफ़ करें तो उसको मदहिया कसीदा कहते हैं, और जिस कसीदे में हम किसी की मज़म्मत करें तो उसको हम कसीदा हिजविया कहते हैं। तो ये कसीदा है, कसीदा के दरअसल हम कसीदा उस मुसलसल नज़म को कहते हैं जिसके पहले शेर को दोनों और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों। हम काफिया और हम रदीफ, क्योंकि आपको जब हमने गज़ल पढ़ा है, गज़ल में आप पूरे समझ चुके हैं रदीफ और काफिया। यानी कि रदीफ जो होता है इस्तिलाह शायर में वो लफ्ज़ जो गज़ल या कसीदा वगैरह के मिसरों या हियतों के अखीर में काफिया के पीछे बार बार आए। यानी काफिया रदीफ से पहले आता है, और जो रदीफ है वो काफिया के पीछे पीछे आता है, यानी बार बार आए। जैसे यहाँ मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं, ये देखिए, दावा न करे कि मेरे मुंह में ज़बां है, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। ये जो है ये रदीफ है, ज़बां बयां ये काफिया है। ये रदीफ है, ये काफिया है। समझाई बात। दूसरा है या है, ज़बां है, काफिया रदीफ। समझाई बात। ज़बां है, बयां है, काफिया रदीफ। चलो जी, अब देखिए, यानी बाकी अशार के सिर्फ दो मिसरे हम काफिया होते हैं। कभी कभी कसीदा में ज़्यादा मतले भी होते हैं। अशार की तादाद मुकर्रर नहीं, कसीदा की दो किस्में हैं, खिताबिया और तमहीदिया। यानी जैसे गज़ल में
मतला वाले शार जो होता है वो पहला होता है, मतला वाला शार, जिसमें दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। लेकिन यहाँ में जो कसीदा है, कसीदे में बहुत सारे जो शार होते हैं वो मतले वाले शार होते हैं, यानी दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम रदीफ भी होते हैं और हम काफिया भी होते हैं। लेकिन गज़ल में सिर्फ पहला वाला शार होता है जो हम रदीफ और हम काफिया होता है। कभी कभी गज़ल में दूसरा शार भी होता है, उसको हम हुस्न मतला कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शार भी देखने को मिलते हैं जो मतला वाले शार होते हैं, यानी कि दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। अगर अशार की तादाद की हम बात करेंगे तो कम से कम जो है वो 5 की तादाद में शार कह सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद मुकर्रर नहीं है। हम इसमें 25 से ज़्यादा भी अशार लिख सकते हैं। तो कसीदा जो है, कसीदा की 2 किस्में हैं, एक तो खताबिया है और दूसरा तमहीदिया है। पहले देखेंगे हम खताबिया कसीदा किसको कहते हैं। खताबिया, जब कसीदा खताबिया, ये देखो यहाँ से खताबिया, जब कसीदा बराह रास्त मदह या मजम्मत से शुरू होता है तो खताबिया कहलाता है। मसलन सौदा का कसीदा, आया अमल में तेग से तेरी वो कारजार। खताबिया उस कसीदा को हम कहते हैं जिसको हम यानी कि शुरू से ही किसी की मजम्मत या किसी की तारीफ करें, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ही, शुरू से ही हम कसीदा शुरू करेंगे, डायरेक्ट हम किसी की तारीफ या किसी की मजम्मत करना शुरू करें तो उसको हम खताबिया कसीदा कहते हैं। दूसरा जो इसका किस्म है कसीदा का वो है तमहीदिया। तमहीदिया देखिए यहाँ पर, तमहीदिया ये वो कसीदा है कि जो बराह रास्त असल मौजू से शुरू नहीं होता और इसमें तमहीद के तौर पर कुछ अशआर शामिल होते हैं। ऐसे कसीदे को तमहीदिया कहते हैं। यानी कि तमहीदिया वो कसीदा होता है जिसको हम डायरेक्ट किसी की जो तारीफ़ या मजम्मत हम करते हैं तो हम डायरेक्ट मौजू पे नहीं जाते हैं, पहले हम तमहीद यानी शुरुआत किसी अलग चीज़ से करते हैं, तब जाके हम किसी की तारीफ़ या मजम्मत शुरू करते हैं। यानी पहले अशार कुछ जो होते हैं वो तमहीद या वो शुरुआत